हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो 50 प्रश्न होंगे उसके लिए मैं प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप अपना आंसर कमेंट करने के लिए, आप आंसर देने के लिए 5 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। उसके बाद मैं आपको उसका आंसर फिर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काशी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, जरासंध। इसका सही आंसर होगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बोध संगति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? 481 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पावापुरी, चंपा, वैशाली। इसका सही आंसर होगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के सार्वजनिक खाता समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 25, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिधम्म पिटक कब संकलित किया गया था? प्रथम बोध परिषद, द्वितीय बोध परिषद, तृतीय बोध परिषद, चतुर्थ बोध परिषद। इसका सही आंसर होगा तृतीय बोध परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य युग का संबंध इनमें से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से है? गेरू रंग के बर्तनों, लाल रंग, उत्तरी काले रंग के बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन। इसका सही आंसर होगा उत्तरी काले रंग के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासन का सामना करना पड़ा? सरहिंद, सूरजगढ़, सूरजगढ़ कन्नौज, चौसा कन्नौज, चौसा सूरजगढ़। इसका सही आंसर होगा चौसा कन्नौज। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासन का सामना करना पड़ा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था? दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब, शाह शुजा। इसका सही आंसर होगा दारा शिकोह। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। उनके पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, जिसमें बड़े बेटे का नाम क्या था? दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन बाजार नियंत्रण की अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन दल बदल के मामलों में लोकसभा के संसद की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा अध्यक्ष। दल बदल के मामले में लोकसभा के संसद की अयोग्यता के प्रश्न पर अध्यक्ष स्पीकर निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण। इसका सही आंसर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है 2, 10, 12, 15। इसका सही आंसर होगा 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। इसका सही आंसर होगा शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 167, 168, 169, 170। इसका सही आंसर होगा 169, अनुच्छेद 169 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? वर्ष 1907, 1917, 1930, 1942। इसका सही आंसर होगा 1942। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन, संघीय संरचना, केंद्र सरकार। इसका सही आंसर होगा प्रांतीय द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 में, 15 सितंबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, 15 नवंबर 1905 में। इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 में। 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, लेकिन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये 2 बातें भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? लाल, काली, कछारी, लेटेराइट। इसका सही आंसर होगा काली। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए,
बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास, गया, शेखपुरा, जमुई। इसका सही आंसर होगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%, 12%, 20%, 22%। इसका सही आंसर होगा 22%। भारत जल विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 7वां है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान सबसे अधिक है और जल विद्युत का जो है वो उसका योगदान है 22%। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा केरल। रबड़ उष्ण आर्द्र जलवायु की उपज है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण भाग में होता है। देश में कुल रबड़ उत्पादन में 90% से अधिक योगदान केरल का है। दक्षिण के अलावा पूर्वोत्तर राज्य में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लौह अयस्क खनन। इसका सही आंसर होगा तांबा खनन। नेक्स्ट सवाल देखिए, काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। इसका सही आंसर होगा कच्चा तेल उत्पादन। अगला सवाल देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। इसका सही आंसर होगा ज्वार। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इनमें गन्ना, तंबाकू, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, मेस्टा एवं तिलहन जैसे कि सरसों, मूंगफली, अलसी आदि प्रमुख हैं जो नकदी फसल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां, 46वां, 74वां। इसका सही आंसर होगा 42वां, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अगला सवाल देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। इसका सही आंसर होगा वसा। अगला सवाल देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। इसका सही आंसर होगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। इसका सही आंसर होगा जस्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आम जनता ने, दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही आंसर होगा आम जनता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा में जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? खनिज, जीवमंडल, खारी मिट्टी, खाद। इसका सही आंसर होगा खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? एम्पलीफायर, फिल्टर, रेक्टिफायर, कंडेंसर। इसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ जो कुछ प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है उसे कहते हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पारभासी। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देते हैं, अपारदर्शी जो नहीं जाने देते हैं, पारभासी जो कुछ भाग को प्रकाश को जाने देते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर उसे लाइट देंगे तो पूर्ण रूप से लाइट उससे क्रॉस नहीं करेगा, पार नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? विद्युत स्थैतिक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। गैर संपर्क बल मतलब क्या होता है कि जो संपर्क के बिना किसी पर आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पे जो वही बल है, विद्युत स्थैतिक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों ही बल जो है वो गैर संपर्क बल है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डॉबरेनर त्रिक के सदस्य हैं। यदि लिथियम का द्रव्यमान 7 AMU और पोटेशियम का द्रव्यमान 39 AMU है, तो सोडियम का द्रव्यमान क्या होगा? 46, 23, 13, 28। इसका सही आंसर होगा 23। डॉबरेनर त्रिक में कहता है कि प्रथम और अंतिम तत्वों का जो द्रव्यमान है वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान का, दोनों तत्वों के औसत बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें सोडियम का जो द्रव्यमान होगा वो लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान का औसत होगा, यानी 7 और 39 को आप जोड़ेंगे 46 होगा, 46/2 करेंगे तो 23 आएगा, तो आंसर सही आपका 23 होगा। नेक्स्ट देखिए, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एल्काइल सल्फेट। इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी के निर्माण निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन और ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन, ईथेन और ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हेमंत सोरेन, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा। इसका सही आंसर होगा हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, सुकरात, हेरोडोटस, ल्यूवेनहॉक। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अरस्तु। प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस प्रकार के कोयले का सबसे अधिक कैलोरी मान होता है? अधिक कैलोरी मान होता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जिसे हार्ड कोल भी कहा जाता है, कोयले का एक उच्च रूपांतरण है। इसमें कार्बन के किसी भी अन्य रूप से अधिक निश्चित कार्बन होते हैं और इसलिए इसका उच्चतम कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का भाग प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। इसका सही आंसर होगा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु आघात वर्धनीय नहीं है? सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मरकरी। मरकरी आघात वर्धनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा भारत। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। यह 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियान में 10 अस्थायी सदस्य हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। चलिए आज का अगला और अंतिम सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 50। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्विस अफ्रिकनस, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा योंका, पैंथरा पार्डस। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पैंथरा पार्डस। यहाँ पे जो इक्विस अफ्रिकनस है वो है गधा का नाम होता है, गधा का वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा टाइग्रिस जो है वो बाघ का वैज्ञानिक नाम है और पैंथरा योका जो है वो जैगुआर का नाम है, जैगुआर का। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 50 प्रश्नों का टेस्ट मेरा ख़त्म होता है। आपका स्कोर कितना आया कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा क्लास आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।